अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मायूसी कुफ्र है या गुनाह? बाज़ औक़ात पूरी ना होने वाली दुआएं और ख्वाहिशात इंसान को मायूस कर देती हैं। इस मायूसी से कैसे निकला जा सकता है? आइए देखते हैं रूहानी स्कॉलर मुर्शिद कामिल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब क्या फरमाते हैं। मायूसी कुफ्र है जब इंसान हालात, दुनिया और सब लोगों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की कोशिश करता है कि सब लोग मुझसे उस तरह बिहेव करें जो मुझे सूट करता है और जिससे मेरी ख्वाहिशात की तकमील हो जाए, या इंसान ये तवक्को रखे कि हालात हमेशा ऐसे रहेंगे कि मेरी ख्वाहिशात पूरी होती रहेंगी, चूँकि ये हो नहीं सकता, क्योंकि अननेचुरल है, इसलिए मायूसी दर आती है। इस कायनात के जिक्सॉ पज़ल में रब हर पीस को अपनी जगह पर रखता है ताकि कायनात अपनी असल जगह पर कायम रहे। जब हम बहैसियत एक पीस दूसरे पीस की जगह लेने की कोशिश करते हैं तो ख़राबी पैदा होती है, नाकामियाँ आती हैं और मायूसी जन्म लेती है। लेकिन मुतवक्किल लोग मायूसी से बचे रहते हैं। तवक्कुल की 3 घाटियों में से आखिरी घाटी तफवीज़ है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान के तमाम इरादे, आरज़ुएँ, चाहतें और ख्वाहिशात रब के इरादों, चाहतों और ख्वाहिशात के ताबे हो जाते हैं। ये मकाम सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक मुमकिन हो इंसान तवक्कुल में आगे जाए और अपने इरादों और ख्वाहिशात को रब ताला के इरादों और ख्वाहिशात के मातहत कर दे। ऐसा इंसान मायूसी से बचा रहेगा। रेफरेंस के लिए बताती चलूँ किताब अर्जंगे फ़कीर पेज 210। और मेरे बहुत मोहतरम सामईन, आपने देखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि मेरी तो दुआएं भी कबूल नहीं हो रही और मैं जो सोचता हूँ, जिस चीज़ के लिए एफ़र्ट करता हूँ, वैसा तो मुझे नतीजा ही नहीं मिल रहा। इंसान मायूस होने लगता है। तो शाह साहब ने एक बहुत बड़ा की पॉइंट बताया कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होना। हमने जो एक फ्रेम सेट कर लिया कि बस ये जो पीस, वो जो जिक्सा पज़ल है कि ये पीस मुझे यहाँ पे ही लगाना है, तो वो मेरी मर्ज़ी से नहीं लगना। वो जो उसकी असल जगह है उसी जगह पे वो लगाएंगे तो काम सही बनेगा, तभी तस्वीर मुकम्मल होगी। हम क्या करते हैं, हम उन पीसेस को अपनी मर्ज़ी की जगह पे लगाना चाहते हैं। एक चीज़ मुझे ज़िंदगी में समझ आती है, जब भी लगे कि मुसलसल ऐसा हो रहा है कि चीज़ें जैसे हम प्लान करते हैं वैसे नहीं हो रही, तो एक तो ये देख लें कि कहीं हमारी तदबीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर पता चले कि हम सारा कुछ सही कर रहे हैं, हमारा लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक है, हमारी डायरेक्शन सही है, इसके बावजूद रिज़ल्ट वो नहीं मिल रहा जो होना चाहिए, तो तवक्कल क्या है? आज ही मैं तवक्कल की डेफिनेशन पढ़ रही थी। तवक्कल ये है कि भरपूर एफ़र्ट करना और नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना। अगर हम नतीजा अल्लाह पे नहीं छोड़ रहे, और नतीजा अल्लाह पे छोड़ने का क्या मतलब है कि फिर जो भी मिलेगा मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, मुझे उसे कबूल करना है। ये है तवक्कल। और यकीन रखना है कि अगरचे इस काम का नतीजा, इस मेरी मेहनत का नतीजा, मेरी दुआ का नतीजा वो नहीं मिला जो मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन चूँकि मेरा अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा सबसे बढ़ के वेल विशर है, तो वो ज़रूर मेरे लिए इससे ज़्यादा बेहतर रास्ता निकालेगा। बस मुझे उसकी रज़ा में राज़ी होकर ये वक्त गुजारना है। तो हमने क्या करना होता है, फिर उसकी रज़ा में राज़ी होकर वक्त गुजारना है और साथ माफ़ी मांगते रहना है कि अल्लाह मुझसे कहीं पे भी कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, मुझे माफ़ फरमा दे। और फिर तसव्वुर ही तसव्वुर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर भी दरख्वास्त करते रहें कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी मेरी गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह हैं, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए और मेरे लिए अल्लाह के हुज़ूर भी माफ़ी की दरख्वास्त कर दीजिए। बस फिर बेड़ा पार है। तो ये बाज़-औक़ात अब हमारे हाथों की कमाई हो सकती हैं, हमारी ज़िंदगी में जो हर्डल्स आ रही होती हैं, उनसे निकलने के लिए माफ़ी माँगना बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं पता हो कि हमने किसी के साथ ज़्यादती कर दी है, तो उस बंदे से भी माफ़ी माँग के कंपनसेट कर लें उसे। तो ये कर लें। और अगर ये है कि मामला सारा क्लियर है, फिर भी माफ़ी माँगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखना है। और अल्लाह तो कहता है कि ए मेरे बंदो, मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो देखें वो उसका कितना प्यारा अंदाज़ है, वो कितने लाड से कहते हैं ए मेरे बंदो। तो वो इतने प्यार से जब कहता हो तो फिर क्या परेशानी की बात है। वक्त है
कभी एक सा नहीं रहता, गुज़र जाएगा। यकीन कीजिए गुज़र जाएगा और बहुत अच्छा वक्त आएगा। अल्लाह पाक मल्टीप्लाई करके अता करेगा आपको सारी नेमतें, जो जो सोचा उससे बढ़ के अता करेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल देख लीजिए, कुएं में फेंके गए और फिर कैसे, आज हम अपने ऑफिस में बात कर रहे थे कि ये क्या था कि उन्हें कुएं में फेंका गया और उनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात इतने बचपन में ही आई। तो मैं ये कह रही थी कि अगर ये सारा कुछ ना होता तो वो अज़ीज़ मिस्र ना बनते। तो ये अज़ीज़ मिस्र बनाने के लिए एक प्लानिंग थी, किनान से कैसे निकलते, अदरवाइज़ बज़ाहिर तो कोई हालात नहीं थे। तो ये बुनत होती है कहानी की। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या रखा है, क्या लिखा है, लेकिन हमें यकीन रखना चाहिए, अपने रब पे भरोसा रखना चाहिए कि मेरा रब मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और मेरे लिए वो बेहतरीन करेगा। और अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान रखता है मैं उसके मुताबिक उसके साथ करता हूँ। तो गुमान अच्छा रखिए, यकीन कीजिए बहुत अच्छा होगा।